श्रीमद्भगवद गीता का ये द्वितीय अध्याय, जिसके ऊपर हम 15 दिन तक चर्चा करेंगे और फिर शेष रहेगा तो अगले साल करेंगे। हैं? आराम से चले ना। हाँ। आराम से चलें या तेज चलें, उद्देश्य है हमारा जीवन में सत्संग आ जाए। आइए बात करते हैं। कल है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। उवाच माने बोला। अच्छा, एक विलक्षण बात है, भगवान कब नहीं बोलते? भगवान कब नहीं बोलते ये बताओ। जब भगवान ये कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताश्रयः स्थितः, अथवा वो ये बोलते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन, तो फिर कब नहीं बोलते वो? परमात्मा की वाणी शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। बोलते तो वो हैं, हम सुनते नहीं, वो एक अलग बात है। मैं जिस समय हरिद्वार गया, 1981 की बात है, 81 की बात, तो एक महात्मा ऐसा बोल रहे थे कि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं अथवा कोई भी बुरा काम करते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमें निर्देश देता है करो या ना करो। तो मैं बड़ा आश्चर्य में हो गया, भगवान जब इतना बताते तो हम भगवान की बात सुनते क्यों नहीं? धीरे 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 धीरे, उम्र तो कम थी, इतनी समझ में आती नहीं कम उम्र में। बच्चा जो है पूरा चाहे किताब पढ़ ले, केजी का बच्चा, लेकिन समझ में तो तभी आएगी जब वो समझने योग्य बनेगा। उपनिषद पढ़ा तो वहां लिखा था, बहुत प्यारा मंत्र है, जिसमें कहा पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्यकरणः, बिना नेत्रों के देखता है और बिना कानों के वो तो बोलता भी होगा। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्यकरणः स वेत्ति वेद्यम् न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महंतम। ऐसा श्रुति में लिखा। अपाणिपादः, पैर है नहीं, हाथ है नहीं, फिर भी चलता भी है और चीज को पकड़ता भी है। गृहीता माने पकड़ने वाला, पानी से ग्रहण करता है, पाद से चलता है। पाणी पादो, जिसके लिए कहा अनैज देकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्शन तद्धावतो अन्यानते तिष्ठत तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु। ये सब जो है ऐसा लगता है कि जैसे जो मंत्र हैं ये एक साथ दो बात कह रहे हैं। वह गति करता है, वह गति नहीं करता। तदेजति तन्नैजति, वह पास है, वह बहुत दूर है। तो ये जो मंत्र बताते हैं, अगर इनके ऊपर हम चिंतन और मनन करने लग जाएं तो फिर देखिए क्या आता है। फिर आता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, इसी अध्याय में आएगा। तो जो समझ गया उसके लिए परमात्मा बोलता है, और जो नहीं समझा उसके लिए परमात्मा नहीं बोलता। उवाच, कौन समझ गया?
कौन समझ गया? जिसके अंदर से राग द्वेष निकल गया वो समझ गया, और जिसके अंदर से राग द्वेष आ गया वो नहीं समझा। अर्जुन के अंदर इस समय मल है, मल है ना, शोक और मोह दोनों है उसके अंदर। कृपया परयाविष्ट, परम कृपा से आविष्ट है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये उसकी हालत है, ये उसकी दशा है। देख सकता नहीं, जैसे मरणासन व्यक्ति की क्या हालत होती है, न वो देख सकता है न सुन सकता है, न वो चल सकता है, शरीर कांपता रहता है, कुछ कर नहीं सकता। यही तो हालत विषादग्रस्त अर्जुन की है। जब विषादग्रस्त अर्जुन की है तो भगवान उस समय भी बोल रहे थे, लेकिन शोक और मोह के कारण सुनाई नहीं दे रहा था। क्योंकि कृपया परयाविष्ट, उसकी जो कृपा उस समय उपस्थित हुई वह उसकी अपनी नहीं थी, वो तो आविष्ट थी, आवेश था कृपा का। और जब किसी का आवेश होता है तो व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो भूल जाता है। और ये आवेश कृपा का हो, चाहे भूत का हो, चाहे धन का हो, चाहे यश का हो, चाहे कीर्ति का हो, कैसा भी आवेश हो, जब बाहर की वस्तुओं का आवेश हमारे अंदर हो जाता है तो जिसका आवेश हुआ है वो हमारे अंदर चढ़ करके बोलता है। हम अपनी ओरिजिनलिटी, जो हमारा अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को हम भूल जाते हैं। अर्जुन की यही दशा है। इसलिए भगवान तो उस समय भी बोल रहे थे, लेकिन उस समय अर्जुन ने सुना नहीं था। तो क्या भगवान अर्जुन के लिए बोलते हैं? जब भगवान नित्य हैं और सत्य हैं, सत्य माने जो शाश्वत रूप से रहता है, नित्य माने जो प्रवाह रूप से चला आ रहा है। जो सत्य है, जो नित्य है, वह परमात्मा सभी के लिए बोलते हैं, सभी के लिए। लेकिन हम सुन नहीं पाते। न्याय दर्शन में एक बहुत प्यारी बात कही। वो कहते हैं कि जब हम किसी अनुचित कार्य को करते हैं, हिंसा आदि को, तो हमारे अंदर से भय, ग्लानि, लज्जा इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। ये ईश्वर की वाणी है, ये संकेत देने के लिए कि इस काम को मत करो। लेकिन हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तक तो ये अनुभव करते रहते हैं। फिर वासना से वासित होकर के हम इतने अज्ञान में, गहराई में चले जाते हैं कि फिर हमें लज्जा, भय या संकोच होता नहीं है। और उसका जो दुष्परिणाम आता है, जो भयावह है उसका दुष्परिणाम आता है, उसके बाद व्यक्ति कहता है कि मैंने क्या किया था। उस समय उसे मालूम पड़ता नहीं है। इसलिए परमात्मा तो बोलते ही हैं, हर समय बोलते हैं। बस हमें सुनना है। वो हमारे अंदर ही बैठे हुए, कहीं बाहर नहीं बैठे हुए। आपने भागवत कथा तो सुनी है। भागवत कथा में ऐसा है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए मिलकर के कि भाई असुर बहुत बढ़ गए हैं, तो कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान के पास चलते हैं। वो क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर के किनारे बैठ करके वो प्रार्थना करने लगे। अब पता नहीं उस समय हाई टाइड आया था या नहीं आया था क्षीर सागर में, है? लेकिन वो ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान में बैठ करके ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी। ये भागवत में लिखा है। और किसी को भी सुनाई नहीं दिया।
क्योंकि ध्यान की एकाग्र की अवस्था में ब्रह्मा जी ही गए थे। आवाज कहीं बाहर से नहीं आई, उनके अंदर से ही आवाज प्रकट हुई। औरों को, देवताओं को क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि वो भयभीत थे असुरों से। पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो भय, शोक, मोह, क्रोध, किसी भी प्रकार का कश्मल यदि हमारे हृदय में है तो हमें भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती है। नहीं तो ये जीव के परम कल्याण के लिए परमात्मा उसके अंदर बैठे हुए उसे हर समय सचेत करते रहते हैं कि आप ये करो या ये ना करो। चलिए, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। तो ये तो अब बात पक्की आ गई कि भगवान बोलते रहते, चुप बैठते नहीं है ना? तो ये तो अर्जुन उनके सखा, उनके सामने कैसे चुप बैठते? कुतस्त्वा कशमलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति करम अर्जुन। देखिए, यहां पर कुतः शब्द है। कुतः माने कहां से। ये जो कुतः शब्द है आक्षेप है, आक्षेप है। ये प्रश्न नहीं है। अर्थात ये जो कश्मल तुम्हारे अंदर आया है, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, ये जो कश्मल तुम्हारे अंदर आया है, कश्मल माने ऐसा मल जो कसा हुआ है, गहरा हुआ है ना? कश्मल, कशगतौ धातु है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है, उसको कश्मल कहते हैं। जो हमें नीचे की ओर ले जाता है उसको कश्मल कहते हैं। ये जो कश्मल है ये कुतः तुम्हारे अंदर आना नहीं चाहिए था, आया क्यों? आक्षेप है अर्जुन के ऊपर। कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, त्वा माने तेरे को, ये भी आक्षेप है। ये अर्जुन पर आक्षेप है, तेरे जैसे वीर को, ये आक्षेप है। भगवान मानो आक्षेप कर रहे हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, तू तो अर्जुन है, शुद्ध है, पवित्र है। माशुच संपदम दैवीम अभिजातोसी भारत, तू तो दैवी संपत्ति से युक्त है। फिर तुम्हारे अंदर ये कश्मल कहां से आया? अर्थात तुम्हारे अंदर ये आना नहीं चाहिए था, ये आया, यही मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और कहां से आया? ये जो मोह है, कश्मल माने मोह, शोक, दुख, जो भी आप नाम दे, ये मोह है। इसका कारण क्या, हेतु क्या है? देखो, ये जो मोह है ये कर्म का फल तो है नहीं। मोह किसी कर्म का फल है क्या? कर्म से तो पैदा होता नहीं, संस्कार से, कर्मजन्य संस्कारों से तो मोह आता नहीं। तो क्या मोह ईश्वर ने दिया है? ईश्वर के पास अज्ञान है नहीं। मोह माने अज्ञान। ईश्वर के पास अज्ञान है नहीं। हमारे कर्मों से अज्ञान पैदा नहीं होता। तो बाप दादा से मिला है क्या? बाप दादा से मिला नहीं। तो प्रकृति ने पैदा किया अज्ञान को, परमात्मा ने इसका निर्माण किया क्या? फिर यह अज्ञान आया कहां से? कहां से आ गया ये? बस एक भ्रांति है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है। रस्सी में जो सर्प है वो किसी कर्म से पैदा नहीं हुआ, किसी उपादान कारण से पैदा नहीं हुआ, किसी निमित्त कारण से पैदा नहीं हुआ। ये तो एक भ्रम है, एन इल्यूजन। इसी कारण से ये जो अज्ञान है, जो मोह है, ये जो कश्मल है, जो शोक है, ये शोक और मोह का भी कोई कारण नहीं है कि वहां से पैदा हुआ हो। केवल हमारी भ्रांति है, भ्रांति। तो ये आया कहां से?
कहां से तुम्हें भ्रांति हुई, भ्रांत कहां हुए? और भ्रांत हुआ तो तू हो गया अर्जुन। दैवी संपत्ति में उत्पन्न होने वाला, अरे कर्म प्रधान इंद्र का पुत्र, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम। अच्छा भाई, आया भी कब? ये परिस्थिति पर आक्षेप है। विषम परिस्थिति में। क्या है विषम परिस्थिति? अगर युद्ध से पहले ही जब मैं संधि प्रस्ताव लेकर के गया था तभी तुम कह देते कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं थी। लेकिन दोनों सेना आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध की तैयारियां हो रही है, शस्त्र लेकर के तू भी कहा था कि चलो इस दोनों सेनाओं के बीच में मेरे को लेकर के चलो। ये जो उपस्थिति हो गई है इस समय, ये इस समय अगर तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये विषम उपस्थिति है। विषमे समुपस्थितम, विषम उपस्थिति है। अगर तू पहले कहता तो मैं समझ लेता अर्जुन बहुत तपस्वी है, तप करके इसको वैराग्य आ गया होगा, कोई बात नहीं, युद्ध नहीं करना चाहता, भिक्षचर्या भिक्षा लेकर के अपने जीवन बिताना चाहता, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस समय इस विषम परिस्थिति में, और ये अज्ञान, ये मोह, ये शोक तुम्हारे अंदर आया कहां से? कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये विषम स्थिति है, सम स्थिति नहीं है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो लक्षण बताए हैं स्थित प्रज्ञ के, उन लक्षणों के अनुसार यदि अर्जुन ये कहे कि नहीं हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, शोक आता है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं, और आनंद मोह आता है तो हमारा कोई संबंध नहीं, प्रवृत्ति और निवृत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात ठीक थी अगर युद्ध से पहले ये कहता। लेकिन युद्ध की तैयारी के समय कह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर मोह है। इस समय ये अपने आप में नहीं कह रहा है, कृपया परयाविष्ट है, ये अपने आप में नहीं कह रहा। ये तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई न्यायाधीश बैठा हो और उसका अपराधी पुत्र उसके सामने उपस्थित हो जाए और ये कहे कि मैं इससे न्याय नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा पुत्र है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मोह कहेंगे। उसको मोह कहेंगे। तुम न्यायाधीश हो, न्याय के मंदिर में बैठे हो, पुत्र अपराधी है, सिद्ध हो गया है, तो उस समय उसको दंड देना ही न्यायाधीश का कर्तव्य है। इस समय युद्ध का मैदान है, तुम्हारे सामने उपस्थित हो गए और तुम्हें मालूम है आतताई है, अग्नि दो गर्दशैव, जो आग लगा दे, कितनी बार आग लगाई, जहर दे, भीष्म आदि को जहर दिया, भीम को। अरे जिन्होंने सब कुछ धन हरण कर लिया, जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण कर लिए, सब कुछ तो इन्होंने किया, ये आतताई इस समय सामने खड़े हैं और तुम कहते हो कि ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं, पितामह हैं, गुरु हैं। ये जो भाव आकर के जो तुम इनको छोड़ना चाहते हो, ये अन्याय, ये मोह है, ये कश्मल है। इस समय ये आतताई ही, इनको दंड देना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। एक क्षात्र धर्म से विमुख होना ये मोह है, ये कश्मल है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम।
अनार्य जुष्टम, आर्यों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वो आर्य जुष्ट कहलाता है। और जो आर्यों के द्वारा सेवन नहीं किया जाता, आर्य माने श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आर्य वही श्रेष्ठ। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो उत्तम गति की तरफ जाता है उसको आर्य बोलते हैं। ये आर्यों के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है, अर्थात कोई भी श्रेष्ठ महापुरुष ऐसा आचरण नहीं करता। अरे स्वयं श्री कृष्ण को ही देख लो, उनके ही पुत्र बदमाश हो गए तो ऋषियों से शाप दिलवा दिया, सहन नहीं किया, आचरण में नहीं लेकर के आए, जीवन में नहीं लेकर के आए। इस श्रेष्ठ पुरुषों का राजस्थान में एक राजा हुए, पाली एक जगह है राजस्थान में, आप गए होंगे। उस राजकुमार ने एक गांव में किसी के घर जाकर के उसकी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। राजकुमार था, कुछ कहे तो कैसे कहे, राजा के पास समाचार गया। राजा ने पूरे गांव को बुलाया और पूरे गांव को बुला करके कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे गांव में कोई क्षत्रिय नहीं है। क्यों? मेरा पुत्र राजकुमार अकेला और तुम्हारे पूरे गांव में ऐसा काम करके आ गया, तुम्हारे कोई क्षत्रिय है नहीं। ये क्षत्र धर्म नहीं था कि इसके अन्याय को तुम सहन करते। और राजा ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया। इसे कहते हैं क्षात्र धर्म, इसे क्षात्र धर्म कहते हैं। उसने मृत्यु दंड दिया और गांव वालों को कहा कि आगे से कोई भी जो भी क्षात्र धर्म के विपरीत जाए तो उसको दंड देने का काम क्षत्रिय का होता है। ये क्षात्र धर्म है। पुत्र हो, मित्र हो, कोई भी हो, हमारे यहां शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि एक राजा को, ध्यान से सुनना, एक राजा को एक सन्यासी से भी ज्यादा विद्वान होना चाहिए। सन्यासी तो महान विद्वान होता है। क्यों? अगर कोई सन्यासी पाखंड करे तो राजा उसको दंड दे सके। जिस गुरुकुल में पढ़कर के राजकुमार आता था, जिस गुरुकुल से, राजा बनने के बाद उसी आचार्य का शासन राजा करता था कि कहीं आचार्य शिक्षा देने में आलस्य और प्रमाद तो नहीं कर रहा है। ये व्यवस्था थी हमारी। इसमें किसी का मान और अपमान की बात नहीं थी, ये शास्त्र मर्यादा थी। ये शास्त्र मर्यादा थी। ये कोई मान और अपमान की बात नहीं थी, शास्त्र मर्यादा है। शास्त्र का जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना है। और अर्जुन अब उसका पालन नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके अंदर आतताई को नहीं, अपने मोह के कारण अपने संबंधियों को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा, ये आतताई है। इसलिए आतताई के उपस्थित होने पर यदि क्षत्रिय उसका संहार नहीं करता है तो एक क्षात्र धर्म से विमुख होना है। ये अनार्यों के द्वारा सेवन किया जाता है, आर्यों के द्वारा इसका सेवन नहीं होता। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, स्वर्ग माने सुख विशेष, है ना। अगर तुम चाहो कि ऐसा करने से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा कि देखो मैंने हिंसा नहीं की, तो अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च, महाभारत में उसी लाइन में कहा है। अहिंसा परम धर्म है, ठीक उसी प्रकार से हिंसा भी परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। अब बहुत बड़ी बात कहते हैं, महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात कही, लेकिन उन अहिंसावादी महात्मा गांधी के समय कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ,
क्या वो कत्ले आम जो हुआ आजादी के समय वो अहिंसा से रुका? उसके लिए शस्त्र उठाने ही पड़े, उसके लिए शस्त्र उठाने ही पड़े। जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्र की भाषा नहीं समझता। कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे, तुम दूसरा गाल आगे कर दो, एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे, तुम उसकी गर्दन ही उठा दो, एक क्षत्र धर्म है। केवल अहिंसा से धर्म स्थापित नहीं होता, केवल अहिंसा से समाज में शांति स्थापित नहीं होती, केवल अहिंसा से समाज में व्यवस्था नहीं बनती। अगर केवल अहिंसा से ही समाज में शांति की स्थापना हो जाती तो ये जो हाइड्रोजन बम है, एटम बम है, या जो सुपरसोनिक जो बनाया जा रहा है, जिससे बड़े बड़े हथियार लाए और ले जाए जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं थी। जहां अहिंसा परम धर्म है वहां हिंसा भी परम धर्म है। देखना यह है कि हमें हिंसा करनी कहां है। किसी व्यक्ति को कोई ब्लेड भी मार देता है तो अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, और डॉक्टर कैंची से लेकर के पेट काट देता है तो भी पुण्य हो जाता है। एक सैनिक सेना से बाहर आकर के किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो उसको फांसी की सजा हो जाती है, और सेना में रह करके वैसे 20 आदमी को मार दे तो उसको इनाम दिया जाता है। बस समझना हमें यह कि हमारा कर्तव्य कहां पर हमें करना है। स्वर्ग की प्राप्ति अहिंसा से नहीं होती, अहिंसा से भी होती है और हिंसा से भी होती है। देखना यह है कि हिंसा आपने की कहां पर है, किस परिस्थिति में की, किस अवस्था में की, शास्त्र की मर्यादा का पालन हुआ या नहीं हुआ। इसलिए अस्वर्ग्यम, तुम सोचते हो कि इससे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, तो भाई इससे स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम, तुम ये सोचते हो कि इससे हमें बहुत बड़ी कीर्ति मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, भयाद रणाद उपरतः मनस्यन्ते त्वाम महारथः एषाम त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग कहेंगे युद्ध से डर करके भाग गया। युद्ध के मैदान में आने के बाद अगर तुम सोचते हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये चाहे मुझे मार दे, तन्नः क्षेमतरम नु किम, तो तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि अर्जुन ने अहिंसा का पालन किया। सब यही कहेंगे अर्जुन युद्ध से डर करके पलायन कर गया। तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी। अकीर्तिम चा विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। तुम्हारी अकीर्ति ही होगी, इसलिए इसको तुम दूर करो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरम अर्जुन। ये तुम्हारे योग्य नहीं है। क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। ये जो क्लैब्य शब्द है, क्लैब्य, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्साह से रहित, उद्यम रहित। किसी काम में उत्साह करना ही नहीं, किसी काम के लिए उद्यम करना ही नहीं। उद्यम तो समझ गए ना? हाँ, उसी के लिए कहा नपुंसक। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्लिब जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को करने में प्रवृत्ति न रखना। जैसे आलसी और प्रमादी है ना, कल करेंगे कल करेंगे,
आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है, जीना है अभी बरसों। नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए क्लिबता का आया है। इसको महाभारत में दीर्घ सूत्री भी कहा है। क्या कहा है? दीर्घ सूत्री भी कहा है। दीर्घ सूत्री करें, लेकिन करना कुछ नहीं है। उस अर्थ में क्लिब शब्द का प्रयोग होता है। तो वही कहा, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, तो क्लैब्यक भाव को प्राप्त मत हो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे अंदर ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। आलस्य और प्रमाद का काम तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का नहीं है। ये तो नारकीय जीवन है, जीना चाहते उनके लिए आलस्य और प्रमाद। तुम तो क्षत्रिय हो, वीर पुरुष हो, योद्धा हो, ये शोभा नहीं देता। इसलिए क्या कहा, देखिए, मोह क्या है? अर्जुन को धर्म में अधर्म की भ्रांति हो गई और अधर्म में धर्म की भ्रांति हो गई, तो उसकी ये स्थिति हो गई है कि वह अब कुछ करना नहीं चाहता। धर्म क्या है? जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को कर्तव्य कर्म समझते हुए करना ही हमारा धर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है दुष्ट को दंड देना, अपराधी को दंड देना। अब वो सोचता है कि अगर मैं अपराधी को दंड दूंगा तो बेचारा बड़ा दुख पाएगा, क्या होगा, और उसको छोड़ दे। राजा यदि अपराधी को दया के कारण, कृपा के कारण छोड़ दे तो समाज में अपराध बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आज कश्मीर में क्या हो रहा है? पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे नेता कह रहे हैं कि भटके हुए नौजवान हैं। कोई नहीं कह रहा है कि वो आतंकवादी हैं। इसलिए वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज आपने देखा होगा, हम राजनीति पर नहीं बोलते, लेकिन एक बात है, प्रकरण आ गया जो आसाम में वो एनआरटी क्या, एनआरसी क्या बना है, वो 40 लाख जो बांग्लादेशी भारत में आसाम में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सारा कार्य हुआ, लेकिन पूरे के पूरे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये 40 लाख लोग जाएंगे कहां, इनका होगा क्या, और कह रहे हैं गृह युद्ध हो जाएगा। तो जब अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की दया भाव आता है तो समाज में अराजकता बढ़ती है। अराजकता का आखिर ये आए क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी थी कहां उस समय? लोभ और लालच के कारण। बॉर्डर पर जो भी अधिकारी होगा, पुलिस का, आर्मी का, जो भी होगा, उसको पैसा दिया होगा, कुछ दिया होगा, आ गए। अब तुम्हें वोट बैंक चाहिए, तुमने उनको सिटीजनशिप दे दी। तो ये जो स्वार्थ के कारण होने वाला जो दया भाव है, दया का भाव स्वार्थ के कारण, इससे अराजकता बढ़ती। इसलिए न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो ही समाज की व्यवस्था होगी, तो ही समाज में शांति की स्थापना होगी। तो जो ये जो अधर्म है,
उसको हमने दया के कारण, कृपा के कारण उसको धर्म मान लिया, और जो धर्म था उसको अधर्म मान लिया। अर्जुन की भी कुछ यही स्थिति है। अर्जुन ने भी जो उसका धर्म था, आतताई का वध करना, उस धर्म को छोड़ करके अधर्म को ही धर्म मान लिया। वो उनको छोड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान बड़े प्यारे शब्दों में कह रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय की क्षुद्रता है, ये हृदय की दुर्बलता है, दुर्बलता। ये हृदय का श्रेष्ठ भाव नहीं है, ये तो दुर्बलता है, कायरता है। ये तो यही नपुंसकता है, यही कायरता है। जो तुमने इसको धारण कर लिया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। श्रुति में भी तो यही कहा है, उत्तिष्ठ जाग्रत, उत्तिष्ठतः जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधतः। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो। उत्तिष्ठता, उठो। तो अर्जुन तो चलो बैठ गया था, मानो भगवान इसलिए कह रथोपस्थ उपाविशत। रथ के उपस्थ पर जो होता है ना, उसको योग बोलते हैं, जुआ है ना, वो जो घोड़ों के सामने लगा रहता है, उसके ऊपर ही बैठ गए थे। लेकिन श्रुति तो सभी के लिए कह रही कि उठो, जो उठा हुआ उसके लिए भी, जो बैठा हुआ उसके लिए भी, जो सो रहा है उसके लिए भी कह रहे हैं उत्तिष्ठता, उठो। अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठता, उठो। कहां से उठे? कहां से उठे? वो तो लास्ट में कहा भगवान ने, कहां से उठना है? मा शुचः, शोक से ऊपर उठना है, मोह से ऊपर उठना है। तो क्या ये शोक और मोह से ऊपर उठना सरल है? नहीं। उसी के लिए अगला शब्द दिया, जागृत। होश हवास में उठो, जागो, सचेत रहो, सचेत समझो। अगर केवल उठ गए और ज्ञान का संपादन नहीं किया, समझदारी नहीं आई, विचार नहीं किया, तत्व चिंतन नहीं किया, तो फिर सो जाओगे, फिर लेट जाओगे, फिर बैठ जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा त्यक्त्वा, है ना, त्यक्त्वा शब्द का प्रयोग है। आलस्य और प्रमाद का त्याग करके उठो तो कर्म में प्रवृत्ति होगी। शोक और मोह का त्याग करके उठोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा त्यक्त्वा, उठो, सावधान होकर के, सचेत होकर के, सजग होकर के उठना है। और केवल उठना ही नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में है ना, चरैवेति 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 चरैवेति। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कब तक चलते रहें? जब तक ये जीवन है तब तक चलते रहो। फिर अगला जन्म मिले तो फिर चलते रहो। जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। फिर सृष्टि हो तो चलते रहो। कब तक चलते रहें? जब तक अज्ञान का नाश नहीं हो जाता। फिर अज्ञान ध्वंस के बाद बोले न चलना है न रुकना है, बस जहां है वही है। तो चलना, उठ करके दौड़ना है, दौड़ना है, गति है। इसलिए तो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा अपाणिपादः
जवनो गृहीता तदेजति तन। जो गति है, गति स्थिति के लिए, देखिए गति स्थिति मतलब जो गति है उसकी स्थिति के लिए, उसकी रोकने के लिए, उसकी स्थिरता के लिए हमें गति करना है, हमें गतिमान होना है, ताकि ये जो गति है हमारी, ये जो चक्र है हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र है, ये जो गति है, ये रुक जाए। इसी के लिए हमें उत्तिष्ठत, जागृत, उठो जागो। फिर जागने के बाद क्या करें महाराज? उठ गए हम, जाग गए, खड़े हो गए, सावधान भी हो गए, सजग भी हो गए, करे क्या? वरान प्राप्य, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। प्राप्य वरान निबोधत। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं, रुको, सावधानी से दौड़ना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जो मार्ग है ये निशितया क्षुरस्य धारा, जो पैना छुरा है, चाकू है ना, चाकू, नाइफ, ये जो पैनी छुरा है, चाकू है, उसकी पैनी हुई जो धार है उसके ऊपर चलना है। ये वो मार्ग नहीं है कि आप चल दे, नहीं, उस तीव्र धार के ऊपर चलना है, क्योंकि यहां शोक और मोह पग पग पर हैं, यहां भ्रांति पग पग पर है। आपने जाबाली ऋषि का नाम सुना होगा, जाबाली ऋषि का नाम। ऐसा कहते हैं कि जिस समय भगवान राम वनवास के समय थे तो जाबाली ऋषि उनको मिल गए। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में तो चित्रकूट में ही वो मिल जाते हैं, भरत के साथ ही जाते हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा है, शायद किसी दूसरे पुराण में लिखी हो, मुझे मालूम नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा ही लिखा है, वो तो मुझे मालूम है। वो मिल गए और जब मिले तो राम जी को उपदेश देने लगे, कहने लगे, राम तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष और वन में भटक रहा, ये ठीक नहीं है। कौन किसका माता, कौन किसका पिता, तुमने उनकी आज्ञा का पालन ही क्यों किया? जेल में डाल देते, कारागार में डाल देते, अरे शरीर के साथ संबंध है, मार देते। बहुत उपदेश दिया, नास्तिकता को उपदेश दिया, ईश्वर कुछ नहीं है, बहुत लंबा उपदेश दिया। मैं बहुत लंबे उपदेश की बात नहीं करना चाहता, वो आपको अगर ज्यादा पढ़ना हो तो वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ लेना, बड़ा प्यारा उपदेश है। प्यारा इस अर्थ में है आजकल के लोगों की दृष्टि से। श्री राम ने कहा, श्री राम ने, कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये होता है, मेरे जैसे श्रेष्ठ पिता ने आपको, वो जो न्याय देने वाली एक समिति, उस समय सभाएं होती थी, अलग अलग सभाएं होती थी, उस सभा में रखा कैसे? और भरत को कहते हैं, भरत यहां से जाने के बाद सबसे पहले उस सभा से इनको ही निकाल देना। क्या बात कह रहे हो? ईश्वर नहीं है, माता पिता का अपमान करें हम? बड़ा भगवान राम ने उनको खींचा है, बहुत बुरी तरह खिंचाई की है। अंत में वो जाबाली कहते हैं कि राम, मैंने तुम्हारी प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसी बात कह दी, इसका मतलब ये नहीं है
कि मैं ईश्वर नहीं मानता या माता पिता का सम्मान नहीं करता। श्री राम ने कहा कि ये मोह तुम्हारे अंदर आया क्यों? तुम्हारे जैसे ऋषि के अंदर ये मोह उपस्थित हुआ, इसका अर्थ है कि तुम हमारी धर्म सभा में रहने के योग्य नहीं, तुम्हें तो सत्य कहना चाहिए था। तो ये देखो, एक ऋषि के अंदर मोह हुआ राम को लेकर के। उनका अपना संतान नहीं राम, राज्य उनका नहीं, दशरथ का राज्य है। उनको संपत्ति चाहिए नहीं थी। पहले के ऋषि मुनि जंगल में, वन में, पेड़ के नीचे रहते थे, झोंपड़ी भी नहीं बनाते थे। मठ और मंदिर की परंपरा तो बुद्ध के आने के बाद चालू हुई, उससे पहले मठ मंदिर की परंपरा नहीं थी। फिर भी मोह आ जाता है और जो बात नहीं कहने योग्य है वो कह देता है, अनुचित बात कह देता है। तो जो अनुचित बात कह सकता है, अनुचित कर्म भी कर सकता है। इसीलिए इसको सावधान किया है कि ये जो मार्ग है ये ऐसा नहीं है, इसके ऊपर तो हर पल हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है, हर पल हर क्षण सजग रहने की आवश्यकता है। ये छुरे की धारा के ऊपर चलने जैसा मार्ग है, ये कोई ऐसे नहीं है। दुर्गम पथः तत्कवयो वदंती, कवि क्रांत दृष्टा ऋषि लोग जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है, ऐसे लोग कहते हैं दुर्गम, बड़ा दुर्गम मार्ग है। तो अब हम दुर्गम मार्ग पर तो चलना नहीं चाहते, सुगम मार्ग देखना चाहते हैं। तो सुगम मार्ग देखना चाहेंगे तो वैसा ही हमारा परिणाम आएगा। अच्छा, हम भक्ति की बात करते हैं, सुगम मार्ग की, है ना, भक्ति की मार्ग करते हैं। आप सच्चाई और ईमानदारी से अपने अंदर और बाहर जितने भी लोग हैं, ये जितने भी बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इनमें से सत्य के अन्वेषक कितने लोग हैं? भागवत की बहुत कथाएं होती हैं, रामायण की बहुत कथाएं होती हैं। कथा सुनने के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थानों में भी होती है, शहरों में, गांवों में भी होती हैं। आप कहते हैं भक्ति बहुत बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई बताओ, भक्ति बढ़ रही है या घट रही है? भीड़ तो सब जगह, आडंबर बढ़ रहा है, भक्ति नहीं बढ़ रही। हिपोक्रेसी कहते हैं जिसको, दंभ, दंभ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दंभ? क्योंकि व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता, कठिन रास्ते पर चलना नहीं चाहता। वो तो सोचता है कि जो कुछ करे भगवान ही कर दे। उसी को क्लीबता कहा है। भगवान कब करते हैं? महाभारत में प्रसंग है, दुर्योधन ने सबको बुला करके कहा कि भाई ये जो 18 अक्षौहिणी सेना है, 11 हमारे पास है। धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र ने पूछा अपने योद्धाओं से, 11 हमारे पास है, 7 पांडवों के पास है, क्या आप में से ऐसा कोई है जो इस 18 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध कर सके? भीष्म पितामह ने कहा, मैं वृद्ध हो गया, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं अकेला ही इस 18 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर सकता हूं, अकेला युद्ध कर सकता हूं। द्रोणाचार्य 3 दिन में इस अक्षौहिणी सेना को परास्त कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, 3 दिन लगेंगे इनको। सबका बल बताया भीष्म पितामह ने। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, पांडवों की तरफ से क्या स्थिति है? कहने लगे, पांडवों की तरफ से स्थिति यह है, अर्जुन चाहे तो एक क्षण में 18 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर सकते हैं, चाहे तो। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि फिर ये युद्ध क्यों किया जाए? तो भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध सामर्थ्य को लेकर के नहीं होता, युद्ध नियमों को लेकर के होता। ठीक है, आज नियम नहीं है,
हम भी अपनी पूरी सामर्थ्य से युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन भी अपनी पूरी सामर्थ्य से युद्ध नहीं करेगा। युद्ध मानवता को लेकर के होता है, युद्ध दानवता को लेकर के नहीं होता। युद्ध के नियम होते हैं, युद्ध नियम से होता है। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, भीष्म पितामह ने कहा है महाभारत में, अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र है। एक बार के प्रयोग से 18 अक्षौणी सेनाएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो उसका प्रयोग करेंगे नहीं। मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक 18 अक्षौणी सेना को समाप्त कर सकता हूं। मेरे अंदर वो बल है, वो शक्ति है, लेकिन मैं बल और शक्ति का प्रयोग करूंगा नहीं, क्योंकि ये युद्ध में मानवता का ध्यान रखा जाता है। तो शक्ति और सामर्थ्य हम प्रयोग करना नहीं चाहते, नियम पर हम चलना नहीं चाहते, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहते हैं, तो भाई उससे आलस्य और प्रमाद, शोक और मोह इत्यादि की वृद्धि होती है। आडंबर तो बढ़ता है, लेकिन जीवन में जो भक्ति की वास्तविकता है, भक्ति का रस है, रहस्य है, आनंद है, वो हमें मिलता नहीं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, लेकिन मार्ग कठिन है। परंतपः, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तू तो परम तपस्वी है। तब बहुत किया ना अर्जुन ने। अथवा परंतप माने दुष्टों को तपाने वाला, दुष्टों का संहार करने वाला है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग कर दो और इसका त्याग करके उठ करके खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा अर्जुन ने, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।